क्या आप जानते हैं श्री कृष्ण ने अपने ही हाथों से अपना वंश क्यों मिटा दिया? कथा। श्री कृष्ण का सबसे दर्दनाक निर्णय। द्वारका नगरी समृद्धि, ऐश्वर्य और पराक्रम की पराकाष्ठा थी। यादव वंश के योद्धा अजेय थे और उनके रक्षक स्वयं योगेश्वर श्री कृष्ण थे। परंतु जब किसी वंश में अहंकार, मद और मर्यादा का लोभ हो जाता है, तब स्वयं भगवान भी उस विनाश को नहीं रोकते, क्योंकि वह काल का विधान होता है। एक बार कुछ उन्मत्त यादवों ने ऋषियों का उपहास करने का निश्चय किया। उन्होंने श्री कृष्ण के पुत्र सांब को स्त्री के वस्त्र पहनाए और गर्भवती नारी का रूप देकर महान ऋषियों के पास ले गए। हंसते हुए बोले, हे ब्राह्मणों, बताइए इस स्त्री के गर्भ से क्या उत्पन्न होगा? ऋषियों ने अपनी तपस्या और ज्ञान से उनके छल को पहचान लिया। अपमान से क्रोधित होकर उन्होंने कहा, इसके गर्भ से लोहे का मूसल उत्पन्न होगा और वही मूसल संपूर्ण यादव वंश का नाश करेगा। कुछ समय बाद वास्तव में साम के पेट से लोहे का मूसल उत्पन्न हुआ। यादव भयभीत हो गए। राजा उग्रसेन ने उस मूसल को पिसवाकर उसका चूर्ण समुद्र में फेंकवा दिया। सबने सोचा अब संकट टल गया, पर वे ये भूल गए कि विधि के लेख को कोई मिटा नहीं सकता। मूसल का चूर्ण समुद्र तट पर जाकर सरकंडों, नरकट के रूप में उगाया, जो लोहे के समान कठोर थे। समय बीतता गया। श्री कृष्ण ने चारों ओर अशुभ संकेत देखे। आकाश में उल्काएं, धरती में कंपन, मन में वैराग्य। उन्होंने समस्त यादवों को लेकर प्रभास क्षेत्र जाने का निर्णय किया। वहां उत्सव और भोज के दौरान मदिरा के प्रभाव और पुराने अहंकार के कारण यादवों में विवाद बढ़ने लगा। वाणी से शुरू हुआ विवाद शीघ्र ही शस्त्रों तक पहुंच गया। यादवों ने पास ही उगे सरकंडों को उखाड़ा और वे सरकंडे लोहे के शस्त्र बन गए। अब भाई भाई का शत्रु बन गया। पिता पुत्र एक दूसरे पर टूट पड़े। श्री कृष्ण ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, पर वे उन्हें पहचान नहीं पाए। अहंकार इतना बढ़ चुका कि उन्होंने अपने आराध्य को भी शत्रु समझ लिया। तब श्री कृष्ण समझ गए, अब यह लीला समाप्त हो गई। उन्होंने भी एक सरकंडा उठाया और काल में उतरकर अपने ही वंश का संहार कर दिया। यह क्रोध नहीं, यह काल का समाचार था। यादव वंश का नाश श्री कृष्ण की हार नहीं थी, भगवान की पक्षपाती। वे केवल धर्म के पक्षधर हैं। ऐसी और पौराणिक कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल मिथोलॉजिकल स्टोरीज, पौराणिक कहानियां को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।